नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। तो मुझे लग रहा है 24 घंटे या 12-14 घंटे बाद, 15 घंटे बाद उनको इस बात का अंदाजा लग गया कि हमने इतना झूठ बोला हुआ है और इतना झूठ बोलना पड़ेगा हमको कई झूठ छिपाने के लिए। तो इससे अच्छा एक सरल रास्ता है कि सदन में ना जाएँ, पार्लियामेंट में ना जाएँ। पार्लियामेंट में तो आएँ, लेकिन जो हम्म। हाउस होता है, सदन होता है, जहाँ बैठक होती है सदन में, जहाँ आपको देश के सामने देश को संबोधित करना, डिमांड कोई ऐसा नहीं है कि आपने बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने जाना है, कोई तोपें चल रही हैं। आपने हाउस में आना है और 20 तारीख जुलाई को जो पैलेट गन फायर हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो लड़कियों के साथ बहुत शर्मनाक बदसलूकी की दिल्ली पुलिस ने, आरएएफ ने, सीआरपीएफ ने, उसके बारे में आपको रिपोर्ट देनी है। यही राहुल गांधी ने कहा था कि आप बताएं कि आपने ये पैलेट गन का ऑर्डर किसका था। ये सदन में पिछले महीने जब ये जो विधेयक पास हुआ नकल चोरी को या नकल विरोधी कानून को और सख्त पेपर बनाने लीक। का, तो उसमें जो जी पेपर लीक विरोधी कानून को और सख्त बनाने का, तो उसको उस पर रिप्लाई रिप्लाई देते हुए उत्तर देते हुए जितेंद्र सिंह जो एमओएस है प्रधानमंत्री कार्यालय में, अव्वल तो ये उनका भी काम नहीं था। नकल विरोधी कानून या पेपर लीक कानून को अगर आप सख्त बना रहे हैं, तो इसके लिए शिक्षा मंत्री को होना था, इसके लिए गृह मंत्री को होना था, मतलब सरकार का कोई फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर, कम से कम कैबिनेट दर्जा, तो इनके पास तो कैबिनेट दर्जा भी नहीं था। तो एक तो मतलब सदन की गरिमा को इन्होंने खुद नुकसान पहुंचाया। मैं तो असली मुद्दे पे आ रहा हूँ। असली मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने चुनौती दी कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आ सकते हैं हाउस में मेरे सामने या संसद में खड़े हो सके, और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में कोई देर नहीं लगाई और वो सदन में नहीं आए। बड़ी बेशर्मी की बात ये है, मैंने कभी नहीं देखा, मुझे इतने साल हो गए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कवर करते हुए, और मतलब आप जवाबदेही सरकार की है, उसके मंत्रियों की जवाबदेही है, और सरकार को संसद में बाहर नहीं, आप जनपथ में या पार्लियामेंट के बाहर या पार्लियामेंट स्ट्रीट में बोल रहे हैं या सम्मेलन में बोल रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू तब होती है कि आप संसद में बोलें। क्यों बोलें संसद में? कि उसकी एक प्रक्रिया है कि जब पार्लियामेंट में कोई मुद्दा विचाराधीन है या पार्लियामेंट के विचार में चल रहा है या संसद उस पर विचार कर रही है, तो संसद के बाहर आप कुछ भी बोलेंगे, उसको अनर्गल माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, और जो संसदीय परंपरा है उसका घोर उल्लंघन माना जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि ये वही काम कर रहे हैं कि संसद की गरिमा को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए। सरकार क्या कांग्रेस अपोजिशन पार्टी की सरकार चल रही है, इनकी सरकार चल रही है? पहला सवाल तो यही है। सरकार किसकी है? आपकी सरकार है। आपके यहाँ 12 साल में डबल इंजन में 12 साल में 152 पेपर लीक हुए। अब ये उन्होंने क्या कर दिया है कि इस सारी चीजों को लिंक कर दिया झारखंड में जो पेपर लीक हुए हैं। झारखंड में 2012 में सीबीआई ने इंक्वायरी सबमिट कर रखी है और आज 2026 चल रहा है, 14 साल बाद भी वो जो 2005-6 के एग्जाम से उसके ट्रायल आज तक शुरू नहीं हुई। जो जो लोग पकड़े गए ओ। थे, जो लोग बर्खास्त हुए थे, जिनके खिलाफ एक्शन हुआ था, जो अरेस्ट हुए थे, आज तक उसके ट्रायल शुरू नहीं है। अब क्या है कि देखिए, हेमंत सोरेन सरकार ने क्या किया कि पूरी जो छात्रों का जो आंदोलन था उसको सुलझाने के लिए पूरी 6-6 घंटे बैठकें की, छात्रों के साथ सीधा सब जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जो जो प्रभावी जिसको कहते हैं जो प्रभावित छात्र हैं, आज तक इन्होंने मंत्री ने संसद में आने की जहमत नहीं उठाई। जो शिक्षा मंत्री कौन बने धर्मेंद्र प्रधान के बाद, उनका तो अता पता ही नहीं है।
लेकिन कम से कम वो तो सदन में आए, तो वो भी सदन में नहीं आ रहे। तो इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी सिस्टम का गला घोट दिया है और अब ये नारेबाजी कर रहे हैं। अब ये इन्होंने क्या कर दिया, 15 अगस्त आने वाली है 2-3 दिन बाद, तो तिरंगा वाला अभियान शुरू कर दिया। अरे तिरंगा तो होता रहेगा, वो तो 1947 से तिरंगा लहराया जा रहा है। सवाल तो ये है कि आप बताइए कि आपने छात्रों पर पैलेट गन चलाई, आंसू गैस के गोले चढ़े, महिलाओं से, लड़कियों से बदसलूकी हुई, उसका जवाब दीजिए कि वो किसके आदेश पर हुआ। और अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते तो इसका मतलब आपने दिया, आपने किया, आपने सब कुछ किया, गड़बड़ की, और चूंकि आपको रिकॉर्ड में ये चीजें कहने को कहा गया तो आप उससे भाग रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी जी। सर, जिस तरह का इनका रवैया है, लगता नहीं है कि अब ये सदन में आएंगे, कुछ भी कहेंगे, क्योंकि एकदम ये कैच 22 की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि इनके एमएस जितेंद्र सिंह बोल चुके हैं कि भाई कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई, कुछ नहीं हुआ जी। जो नड्डा जी हैं वो भी यही बात को बोल रहे हैं। तो ऐसे में अगर अमित शाह अगर बोलते हैं या माफी मांगते हैं या स्वीकार करते हैं, तो ये तो बिल्कुल विरोधाभासी मामला हो जाएगा, सदन में झूठ बोलने का मामला हो जाएगा। माफी तो वो मांगेगी नहीं। लेकिन क्या लग रहा है कि ये पूरा एक अब नैरेटिव और पिक्चर गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है और हो हल्ला हंगामा ये बाहर मचा रहे हैं। मतलब ये तो अजीब हाल है कि इनके तो कोई नेता जंतर मंतर गए नहीं, कोई बात करने गया नहीं, और राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा है कि आप झारखंड क्यों नहीं गए। मतलब इतनी उल्टी बातें की जाती हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता। और आपने सही कहा कि जब जब डर में है, देखिए इनमें आत्मविश्वास की कितनी कमी है। जो इनका मंगल मिलन की बैठक थी जहां एनडीए के सांसद ये जुटते हैं, वहां पर जिस तरीके से, ठीक है तिरंगा लहराया, बहुत अच्छी बात है, सबके दिल में तिरंगा है, हमारे भी दिल में तिरंगा है। लेकिन ये आप इस प्रतीक को, राष्ट्रवाद का इस समय जो आप एक उसे कहा जाए एक छद्म रूप ओढ़कर अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस राष्ट्रवाद के पीछे, न कि जनता के सीधे सवालों का कोई जवाब दे रहे हैं। तो जवाबदेही आप नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन जो ये दिखाना चाहते हैं, क्या उस नैरेटिव को लोग बाय करेंगे? क्या छात्र बाय करेंगे जो ये कहेंगे कि विपक्ष सदन में बहस नहीं करने दे रहा, आने नहीं दे रहा, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? क्या लगता है इन्हीं पे भारी पड़ जाएगा? देखिए, आने वाले वक्त में, आने वाला जो वक्त है वो इनके लिए बहुत कठिन होने वाला है। उसका कारण क्या है कि जनता इनका साथ छोड़ चुकी है। जेन जी इनका साथ छोड़ चुकी है, पूरे देश में छात्र इनका साथ छोड़ चुके हैं, छात्रों के जो माता-पिता हैं, वो इनका साथ छोड़ चुके हैं। इसलिए ये एक इनकी जो पूरी जो कंसंट्रेशन है, वो सरकार को किसी तरह बचाने की है। और इसलिए सरकार बचाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में ये क्या कर रहे हैं कि वक़्त काट रहे हैं। वक़्त काट रहे हैं तब तक के लिए जब तक ये परिसीमन का बिल ला करके अपनी सरकार को 860 का विधान लोकसभा ना कर दें और राज्य विधानसभा, ये क्योंकि जो सीटों की बढ़ोतरी होनी है ये केवल संसद में नहीं होनी है। इसी के पैटर्न पर राज्यों की विधानसभाओं की सीटें भी बढ़ेंगी। और जब ये इस तरह की अराजकता का माहौल ये पैदा कर रहे हैं तो जो जो फंडामेंटल जो जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, तात्कालिक समस्या ये है कि जी। बच्चों पर, छात्रों पर जो निहत्थे थे, उन पर पैलेट गन किसने चलाई? बुनियादी सवाल ये है और वो 1 मिनट में ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि जो संसद की जो हमारी जो रूल एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट है, उसमें एक वर्ड है सो मोटो का। सो मोटो मतलब जी। स्वतः स्फूर्त। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी अ, अप्रत्याशित घटना है, मतलब बहुत बड़ा हंगामा संसद के अंदर है और हो ही रहा है पिछले 20 दिन से, तो पिछले 20 तारीख जुलाई से क्या हो रहा है इस देश में? इस देश में तो कुछ हो नहीं रहा है 20-22 दिन से। तो आपने ऐसी हालत में आप एक स्वतः स्फूर्त सरकार अपनी तरफ से एक एक जो है बयान, सो मोटो स्टेटमेंट या तो गृह मंत्री दें या प्रधानमंत्री दें, तो वो आपने किया नहीं। अब सो मोटो स्टेटमेंट सबसे सरल रास्ता था, एक सो मोटो स्टेटमेंट। उसका कारण क्या होता कि अगर सो मोटो स्टेटमेंट हो जाता है तो उसके बाद कोई बाध्यता नहीं होती कि सरकार उस पर चर्चा कराए। शॉर्ट अच्छा। ड्यूरेशन डिस्कशन तो हो सकता है,
अगर सो मोटो स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर विल गिव ए सो मोटो स्टेटमेंट, खत्म हो गई। उसके बाद जो रूल कहते हैं कि सो मोटो स्टेटमेंट के बाद चर्चा की जरूरत नहीं है, उन्होंने सरकार ने जो कहना था कह दिया। ये सरकार तो उससे भी डर रही है, ये तो सो मोटो स्टेटमेंट से डर रही है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब पैलेट गन चली, इसका मतलब बदसलूकी लड़कियों से महिलाओं से हुई, इसका मतलब AK-47 चली, इसका मतलब गृह मंत्रालय ने वो आदेश दिया, इसका मतलब आप कल्प्रिट हैं, आप दोषी हैं और आप उससे ढकने के लिए, ध्यान बांटने के लिए आप कुछ बोलना ही नहीं चाहते। ना बोलेंगे, ना मुंह खोलेंगे, तो क्यों? उसका कारण क्या है कि जैसे ये मुंह खोलेंगे, जैसे ये कोई सो मोटो स्टेटमेंट देंगे, इनके बुरे दिन तत्काल शुरू हो जाएंगे। भाई आपके खाल निकालेंगे ना, आप सो मोटो स्टेटमेंट देंगे तो उसके बाद लोग बताएंगे कि भाई सो मोटो स्टेटमेंट आपने ये कहा, ये क्या है? उसके बाद हंगामा होगा। तो इन्होंने उसकी एक जिसको कहते हैं ना, रात को सोते समय गुनगुने पानी से टैबलेट खा ली है, और अब गुनगुने पानी में इनको लग गया कि अब ये एक ही 100 मर्जों की एक ही दवा है, पार्लियामेंट ही ना जाओ, पार्लियामेंट में ना बोलो। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री न केवल संसद का अपमान कर रहे हैं, न केवल संविधान का अपमान कर रहे हैं, बल्कि संसद के प्रति जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट होती है, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है। और ऐसी धज्जियां उड़ते हुए मैंने आज तक 3.5 दशक से ज्यादा मुझे हो गए संसदीय कार्रवाई कवर करते हुए, मैंने ऐसी धज्जियां उड़ाते हुए कभी नहीं देखा कि आप पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, पार्लियामेंट की कोई कीमत नहीं समझ रहे हैं। और जिस पार्लियामेंट की आप कीमत नहीं समझ रहे हैं, उसके लिए इतना आप व्याकुल हैं, इतना बेचैन हैं कि नहीं 543 संख्या कम है, हम उसको 860 करने जा रहे हैं। 860 करके आप इस देश में लोकतंत्र को डंप कर रहे हैं, लोकतंत्र को कीचड़ में डाल रहे हैं। क्यों? जब 543 एमपीज में इस सरकार का रिकॉर्ड ये है कि 543 एमपीज ने 5 साल का रिकॉर्ड निकाला गया। 543 एमपीज ने कितनी बार, कितनी देर तक बोला? तो 5 साल में एक एमपी 543 में से 5 मिनट बोल पाया एवरेज। अब आप ये सदन यही रहेगा, अगर 860 कर दोगे आप, तो उसको तो 1.5 मिनट, सवा मिनट बोल पाएंगे पूरे 5 साल में एवरेज। तो सवाल तो ये है कि आप लोकतंत्र की भी हत्या कर रहे हैं, आप संसद की भी हत्या कर रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी प्रोसेस में आप जो काम कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, उन तमाम लोगों का जिन्होंने आपको वोट दिया, उनका अपमान कर रहे हैं, उन तमाम मतदाताओं का, वोटर्स का, और ये जो जनजीय, जो बच्चे हैं, जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, जो इस देश की आबादी का 30-40% है। आप 12 साल से सत्ता में, आप लोगों को रोजगार देने में विफल रहे हैं। आप सेना में जो रेगुलर भर्तियां होती थी, और पर्वतीय क्षेत्रों में तो रेगुलर भर्तियों से ही सब कुछ होता था, आपने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी, आप अग्निवीर लेके आ गए। तो सवाल यह है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इस सरकार का ने कोई उपलब्धि देश को दी है, उसमें एक्सपोज हो रहे हैं। अब इनको लगा कि 240 में तो 404 का, 400 पार का नारा दिया था, 303 2019 में आ गए थे, 2024 में वो 240 आ गए। अब इनको लग रहा है कि 2029 में चुनाव हो गए तो हम 180 क्रॉस नहीं करेंगे, सरकार तो रही दूर की बात। तो ये उसका इंतजाम अभी से कर रहे हैं। तो भाई साम दाम दंड भेद से इनका एक ही रास्ता है कि किसी तरह सत्ता में बने रहें। इनको पता है कि सत्ता में नहीं रहेंगे हम लोग, तो हमने जो कर्म कर रखे हैं, हम जेल जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। दर्शकों, कितनी बड़ी बात लखेड़ा जी बता रहे हैं। इनका 38 बरस का अनुभव है पार्लियामेंट कवर करने का। ये वाकई बिल्कुल झलक रहा है, एक एक बारीक नियम, एक एक जो होना चाहिए पार्लियामेंट, उसकी ये जानकारी दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा विश्लेषण और कहीं आप पाएंगे, क्योंकि इनका इतना लंबा अनुभव है। सर ने जैसे बताया कि सो मोटो स्टेटमेंट दिया जा सकता है जिसमें कोई बहस की बाध्यता नहीं है, तो सरकार वो क्यों नहीं कर देती है, उससे भाग रहे हैं। फिर सर ने एक और बात बताई जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मतलब मैं भी सुन के हैरान रह गई कि जिस तरह से
पार्लियामेंट चली है तो 5 साल में एक सांसद को 5 मिनट बमुश्किल बोलने का समय मिला है। कितनी बड़ी ये जानकारी बताइए। तो मुझे लगता है कि 38 वर्षों का जो अनुभव है लखेड़ा जी को, तो एक तरीके से संसदीय कार्रवाई का किस तरह से काम होता है उसका एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया तो सर आप हैं ही। दर्शकों से मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आपको खबर बताने का यह तरीका पसंद आता है, जो जानकारियां आपको इस मंच पे मिल रही हैं, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उमाकांत लखेड़ा ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन जानकारियां हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आपको संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में इस वीडियो के जरिए अपने घर पे बैठे बैठे मिल रही है। तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें और चाहे तो सभी लोगों के साथ, इनफैक्ट जो पढ़ने वाले कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं किस तरह से संसद काम करती है, किस तरह से भारतीय लोकतंत्र काम करता है और संसद में पार्टियां काम करती हैं, उसकी बेहतरीन जानकारी आपको मिल सकती है। अब आगे चलते हैं सर। बात ये हुई जैसे आपने बताया कि आपने 38 वर्षों में इस तरीके का तौर तरीका संसद में होते नहीं देखा, जवाबदेही से इतना भागते हुए नहीं देखा। आप कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन का ये बिल लाना चाहते हैं, लेकिन जब संसद में ही नहीं आ रहे हैं तो वो होगा कैसे? अब इसके बाद इन्हें 15 अगस्त में भाषण भी देना है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जनता को बताने के लिए कोई बड़ी चीज चाहिए। तो अभी ये क्या मुंह लेकर जाएंगे कि पूरा सत्र बर्बाद कर दिया? सर आप चाहें तो ये जानकारी भी बता सकते हैं कि एक सत्र के दौरान कितना पैसा खर्च हुआ होगा? वो तो जनता का ही पैसा पानी में चला गया और जो जरूरी मुद्दा था वो डिस्कस भी नहीं हुआ और ठीकरा फोड़ा जा रहा है विपक्ष पर। तो भाई जब राहुल गांधी को ही सारे सवालों के जवाब देने हैं तो भाई प्रधानमंत्री फिर क्यों है? मतलब एक सवाल तो ये भी आता है कि देश को तो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री है उनकी बात सुननी है। तो सर आगे होगा क्या, क्योंकि ये सत्र चला जाएगा? देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं कि ये सरकार को सरकार की तरह से नहीं चला रहे हैं, ये सरकार को सर्कस की तरह चला रहे हैं। और इतनी नॉन सीरियस रिजिम, इतनी नॉन सीरियस देश की तमाम तरह की समस्याओं पर इतनी नॉन सीरियस, इतना अगंभीर मैंने सरकार आज तक नहीं देखी जिसकी कोई जवाबदेही नहीं हो। पूरी सरकार की, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट का गठन होता है। तो पार्लियामेंट जो प्राण है हमारे लोकतंत्र का, उसमें आपका ये हाल है तो आप देश कैसे चला रहे? सबसे बड़ा सवाल है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है भारतीय लोकतंत्र की। और दुनिया, मैं तो इलेक्शन कमीशन भी, टीएन सेशन साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब से कवर किया है। और मैंने ये देखा कि हमारे दुनिया भर के, हमारे देश के जो इलेक्शन कमीशन के जो ऑब्जर्वर हैं वो विदेशों में जाते थे, वहां का ऑब्जर्वर के रूप में उनको न्योता दिया जाता था कि हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, आप आकर के हमारे यहाँ देखिए। अब सवाल ये है कि क्या इस सरकार में या भारत के निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार, जो इन्हीं के स्टाफ थे, ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री अमित शाह का स्टाफ था आज से 3 साल पहले। ये जो चीजें हो रही हैं कि ये लोग हर जगह, इन्होंने पूरा सिस्टम कैप्चर कर लिया है। इन्होंने कोर्ट को कैप्चर कर लिया है, इन्होंने संसद को कैप्चर कर लिया, इन्होंने जुडिशरी को कैप्चर कर लिया, इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर लिया। और अब जो शर्म होती है, आदमी शर्म के मारे लोक लाज होती है, मुझे लग रहा है कि उसको भी कैप्चर कर लिया, उसको भी बेच के खा गए। तो कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा, अपना अस्तित्व की रक्षा करने के लिए भारतीय लोकतंत्र आज जूझ रहा है, क्योंकि जो सरकार देश की जनता ने चुनी है, वो सरकार अपना प्रचार कर रही है, अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है और देश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। और वो खुलेआम कर रही है, कोई छिपा के नहीं कर रही है। आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जो देश, जिन पर पैलेट गन चलाई गई, जिन बच्चों पर, लड़कों पर, लड़कियों, क्या मांग रहे हैं? वो कोई प्लॉट तो नहीं मांग रहे कि हमें, हमारे नाम पे प्लॉट करो। वो तो नहीं मांग रहे कि आप हमें हमें जो है अपॉइंटमेंट लेटर दो। ये भी कोई आंदोलन के हिस्सा नहीं है। वो कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक के साथ ही
भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे जो 152 पेपर लीक हुए हैं, आप उनका हिसाब दीजिए। ये उनका हिसाब देने के बजाय ये अब इधर बाएं-दाएं देख रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इनके हाथों में ये देश सुरक्षित है, इस देश की संसद सुरक्षित है, इस देश का संविधान सुरक्षित है और जो हालात बन रहे हैं आने वाले वक़्त में, एक भयावह हालात की तरफ देश बढ़ रहा है, जिसमें लग रहा है लोगों को और ये लोगों को उकसा रहे हैं। लोगों को जी, इसलिए उकसा रहे हैं कि आंदोलन और जनता आंदोलन करे और बड़े आंदोलन के लिए देश के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, बेरोजगार हैं और जो इस देश की जो परिसंपत्तियों पर जो कब्जे कराए जा रहे हैं, जो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से इस देश की संपदा पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर जिस तरह से 1 और 2 पूंजीपतियों के कब्जे करा दिए जा रहे हैं, उसके प्रति कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है। मुझे बड़ी बेशर्मी से अ, इस सरकार के और इस सरकार में बैठे लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब पिछले हफ्ते आज और कल सोमवार था, आज मंगलवार था और करीब 7 विधेयक बिना चर्चा के पास किए गए। अब ये चर्चा के विधेयक पास कर दिए गए और बड़े महत्वपूर्ण विधेयक, जिसमें अपोजिशन की कोई भागीदारी नहीं है। अपोजिशन की भागीदारी इसलिए नहीं है कि आप करना नहीं चाहते अपोजिशन की भागीदारी। मैं बता दूं दर्शकों को कि संसद जो चलाने की जो जिम्मेदारी है, वो सरकार की होती है, वो अपोजिशन की नहीं है। सरकार को ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिससे संसद सौहार्दपूर्ण ढंग से चले और देश की जनता के जो मुद्दे हैं, सवाल हैं, कोई बिल पास करना, कानून पास करना, कोई संशोधन करना है, उसमें देश की भावनाओं के अनुरूप, देश की जनता के अनुरूप, देश के लोगों के अनुरूप वो कानून हो और जो जो एमपीज़ हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो संसद में अपने सुझाव देते हैं किसी भी कानून पर। क्योंकि ये जो कानून होता है ये तो बाबू बनाते हैं। असलियत में ये हुँ, मंत्रालयों में बैठे जो बाबू होते हैं वो बाबू ये नकल इधर से नकल करके उधर से करके कानून बना मुझे पता है ये कैसे कानून बनाते हैं और ये उसको करके बोलते हैं कि भाई ठीक है बाकी तो पार्लियामेंट में करेंगे, पार्लियामेंट में जो संशोधन आएगा फिर हम उसी हिसाब से अब क्या है इतने इतना कच्चे कानून पारित किए गए। ये ओह! लोकतंत्र के लिए और ज़्यादा शर्मनाक है। कच्चे कानून पास कर दिए गए, बिना किसी बहस के पास कर दिए गए, उनमें जो संशोधन होने थे, उनमें जो अमेंडमेंट होने थे, उससे भी कोई सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें भारतीय लोकतंत्र के लिए और एक और बात जाते-जाते मैं बताना चाहता हूँ कि जब बिल पास होते हैं, विधेयक पास होते हैं, कानून पास होते हैं, तो सत्ता और विपक्ष के जो पार्टीज़ होती हैं, वो व्हिप जारी करते हैं, अपने-अपने हुँ, एमपीज़ के लिए। हुँ, तो जो व्हिप हुँ, होते हैं, वो व्हिप जो है सब पर लागू होते हैं। वो हुँ, प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है और एक हुँ, सामान्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर भी लागू होता है। मैं दर्शकों को बता दूँ कि इस सरकार में ये पहली बार मुझे देखने को मिला कि व्हिप जारी हो रखे हैं और व्हिप जारी कर पता है प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को भी व्हिप जारी हो रखा है और हमें एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी बीजेपी के हमको व्हिप का पालन करना है। तो इन लोगों ने तो अपनी पार्टी का जो व्हिप हुआ था, व्हिप का मतलब होता है कि आपको सदन में मौजूद रहना है और अगर आप सदन हुँ, में मौजूद नहीं रहेंगे, हाँ, तो आपको आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो पहले तो इन पर कार्रवाई करो। अगर ये पार्लियामेंट्री पार्टी रूल्स एंड प्रोसेस से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो प्रधानमंत्री और अमित शाह पिछले 20 दिन से हाउस सस्पेंड क्यों है? क्यों नहीं सदन में आ रहे हैं? तो ये जो मुद्दा है, ये जो लापता जो पिक्चर चली थी उसके आगे, तो सवाल तो है कि लापता प्रधानमंत्री और लापता गृह मंत्री। तो सवाल ये है कि इनकी जवाबदेही है भारत के संविधान के प्रति